क्रांतिकारी गांव धनाना के मेरे क्रांतिकारी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, सबको मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम, सबको मेरी नमस्ते। सारी बातें लगभग साथियों ने बता दी कि सरकार अगली लहर भी लाने की तैयारी कर रही थी। रोज की रोज सारे चैनल लोग कहते बोला आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है। आप लोगों ने जैसे ही अपने लठाए बोलो कहना बस जाने वाली है, जाने वाली है, जाने वाली है। यह ताकत है आपके जागरूकता की, क्योंकि जागरूक होगे तो संगठित होगे, संगठित होगे तो चर्चा चलेगी, चर्चा चलेगी तो सरकारों की पिंडी कांपेगी। कहानी एक ही है। आज तक 7 साल इन्होंने सिर्फ एक खेल खेला है, एक ही चीज के ऊपर इन्होंने खेल खेला है कि सरकार में बड़े ताकतवर लोग बैठे हैं और दूसरी जो इन्होंने षड्यंत्र रचा, आप तक पूरी जानकारी नहीं पहुंचने देते। टेलीविजन मीडिया खरीद लिया, अखबार मीडिया खरीद लिया, सारे चैनल खरीद लिए, कुछ बचा नहीं। लोगों ने सोचा आड़ा तो जन धन योजना चालू कर दी, आड़ा तो लोग खड़े हैं बैंका के बाहर लाइन में, आड़ा तो पुलिस वाले लठ मारन लाग रहे, और टेलीविजन में चल रहा कि बोला हमारा मोदी जी जो है उधर जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, और हमारा ये कोई पप्पू ने गीत गाए जावे, कोई इसके गीत गाए जावे। असली लोगों की जो समस्या बतानी चाहिए थी, इन चैनलों ने, इन अखबारों ने वह एक भी नहीं छपी। आपसे जुड़े हुए जितने कार्यक्रम, इतने आदमी इकट्ठे होना एक जाम की चौपाल में कोई आसान बात नहीं है, कोई खेल नहीं है। लेकिन आपकी इस जागरूकता को कोई अखबार, कोई मीडिया चैनल नहीं छापेगा। या खबर नहीं है कि आसपास के लोगों खातर कल में जो आप डिसीजन लेोगे, कल में कोई निर्णय लेोगे, वो निर्णय बाकी के लोगों के लिए प्रेरणा बनता है। जिस प्रकार से डर संक्रामक होता है, वैसे ही बहादुरी भी संक्रामक होती है, वैसे ही हिम्मत भी संक्रामक होती है। तो ये ऐसा ना लग जाए इनको कि लोग बोलने लग गए हैं, तो बोलने वाली खबरें नहीं छपेंगी, खबरें छपेंगी डरने वाली। कौन सी वीडियो आती थी कि जब पुलिस वाले बच्चों को, बूढ़े बुजुर्गों को, परिवारों को लठ मार रहे थे। अभी अभी वो आके आई थी हमारे पिछले लॉकडाउन वाली खबर कि फैमिली खड़ी है, बच्चे ने लेकर उसकी लेडी खड़ी है पुल के ऊपर, और वह क्या खड़े पुलिस आए, उनने डुड्डू चाल चलवा के दिखाओ थे। इब मेरा आगे आई थी वह काल परसों, वगैरह इतना गुंडा जुल्म करा था, और काम राम की हिम्मत नहीं थी कि रोक दे उनने। कारण क्या था कि गांव राम ने भी न्यू लगा था कि बहुत खतरनाक बीमारी है। उनने क्या करा, बीमारी लाने तक पहले पूरी वीडियोग्राफी करी गई थी, और उस वीडियोग्राफी के खेल चला। अब एक बात बताओ, गांव में कित नशा मिला है, गांव में कौन आदमी बदमाश है, किसने गलती करी है, इस बात का के पुलिस ने बेड़ा नहीं होता। ये कहो जी, बेड़ा हुआ ना सारा, इस बात का बेड़ा हुआ है। अच्छा, जब पुलिस ने बेड़ा तो इसका मतलब हमारे नेताओं ने भी बेड़ा हुआ है, ठीक है जी। और इसका मतलब यह है कि अगर वो उनको रोकते नहीं तो इसका मतलब वो उसको रोकना नहीं चाहते। एक तो यह बात समझनी। दूसरे नंबर पे, जब आड़े बैठे एक एक आदमी ने बेड़ा कि सोशल डिस्टेंसिंग बर्बाद करने का रास्ता, मुंह ढकन का मतलब खुली हवा में सांस ना लेने देना। जब उन्हें न्यू बेड़ा है कि बीमारी नाम की क्या चीज है, आपने तो साबित कर दिया। किसान आंदोलन में 1 साल से ज्यादा समय बैठे रहे, 15-15 आदमी एक ट्राली में बैठे हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, न बेड़ा आगा, कोई चक्कर नहीं। बॉर्डर पे उड़ने का ना तो बिल्कुल निश्चिंत बैठे, और बॉर्डर के पड़ने का ना दहशत का माहौल। यह सारा का सारा खेल सरकार ने के बेड़ा नहीं था। सरकार के अलावा, उसकी सीआईडी के अलावा, जिनसे सरकार के अपोजिशन में बैठे पॉलिटिकल पार्टी, उनमें के यह बेड़ा नहीं था। अब एक बात देखो, जिस अमृतकाले की यह बात कह रहे हैं, वह बूटी की पहली डोज, दूसरी डोज की यह बात कर रहे हैं, वह बूटी अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की किसी फैमिली ने कौन ली। अब जब उसने नहीं ली, 2 रास्ते हैं। जब वह घड़ी बढ़िया हो तो सारा कुर्बा सिर्फ तपे ले लेगा है, और जब वह इतनी बूंदी है
तो फिर उसने अपने कार्यकर्ताओं को बोलना चाहिए कि भाई मत लियो। ये काम अरविंद केजरीवाल करन लाग रहा, यह काम ममता बनर्जी करन लाग रही, ये काम चौटाला परिवार करन लाग रहा। सुरजेवाला हो, शैलजा हो, यादव परिवार हो, बंसीलाल परिवार हो, भजनलाल परिवार हो, उनने खुद दे रहा है कि वो कितना बड़ा खेल चल रहा है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को वो नहीं बताएंगे कि यो भाई नुकसान की चीज है, फायदे की चीज है। पक्की चुप, मुंह पैसा आया जनू तो इनका मुंह पर चेप पिला रखी है कि इस बीमारी पर तो कति बोलने की हिम्मत नहीं। कारण क्या है कि जिस प्रकार से आपने देखा, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैं मुंबई गया हुआ था जब नवंबर में, तो वहां मेरे को मुंबई की जो मेरी टीम थी उन लोगों से जब पूछा कि भाई तुम लोग यहाँ क्या चल रहा है, वो कहने लगे कि इस एरिया के अंदर तो लोग जो है वो सरकार के पिट्ठू हैं, बीजेपी के हैं, संघ के, वो तो भाजपा के लुआ लाग रहे हैं, और जो इस एरिया में है ये सरकार के विरोधी हैं, ये कति नहीं लुआ रहे। मैंने सोचा कि ये कौन सा तरीका है कि आप किसी चीज को इसलिए लेने लग रहे हो कि आपका नेता कहने लग रहा है। ईसा के मती मारी गई कि हमारा में अकले नहीं किया चीज, भाई कोई भी कंधा रहो कहने का तो ये असर है जी। ये लोग हीरो बनाते हैं और उस हीरो के मुंह तक को आते हैं तो लोग बात सोचते हैं कि भाई ये ठीक के कह रहा होगा, इन जो करके होगा। भाई आप लोगों के समर्थन से, लोगों की जागरूकता से लोग दो बात सुनने लग गए। कल ना मैं अपने प्रोडक्ट बेचने लग जाऊं आप कीमती मार के, या कुछ बढ़िया बात है। भाई अपना शाहरुख खान सेंट्रो बेच गया, हस्ती बेचारे ने चलाई भी नहीं होगी है। ये जो सी हीरोइन बन रही है, काट दो काट दो। ये जो सी नई नई हीरोइन है, ये केक रहे हैं साबुन बेच जावा, उस साबुन का कदे हस्ती लाया नहीं, आदमी नहीं होंगे तो साबुन हस्ती बेच जावा। मतलब क्या होया, ये जो हीरोइज्म है ना, ये जो किसी एक नेता को नेता बना देना, किसी एक आदमी को नेता बना देना, ये हमेशा से समाज की बर्बादी का कारण बनेगा। उस वक्त देखिए आप कि उस मुद्दे की सबसे ज्यादा जानकारी किस आदमी को है, उस टाइम पे उस मुद्दे की लड़ाई के लिए उसको आप अध्यक्षता या कोई चीज दे सकते हो, लेकिन उसको परमानेंट नेता मान लेना कौन सी सही बात है। क्योंकि इसी चीज का फायदा उठा के सरकार ने क्या करा, मुंबई में शाहरुख खान और सलमान खान उतार दिया मैदान में। सलमान खान थी क्या, जब मैं उस टाइम वही था, वो कहने लगे अब मेरा जो सारा है वो एयरपोर्ट के ऊपर सब इंस्पेक्टर है सीएसएफ में, वही तो मिलता रहा अगर जितने एक्टर उक्टर हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि सलमान खान ने नाट गया, सलमान खान उनकी एडवर्टाइजमेंट करना था कि भाई मैं वीडियो में नहीं बोलूंगा लुआनी है कि ना लुआनी, मैं एक काम करूंगा उस मोहल्ले में चला जाऊंगा जित मेरे प्रशंसक हैं और उन्हें कहूंगा लुआओ लुआओ लुआओ। जो करीब राम रहीम ने भीतर बैठे बैठे लुआन की फोटो भेज दी तो अपनी संगत जो है वो लाइन में लागी जाके कि बाबा जी ने लुआ, पिताजी ने लुआ ली तो अपना लुआ भाई। दिमाग नाम की चीज नहीं, ठीक नहीं है तो मतलब वो बात देख रहे हैं कि तुमने कोई और बताओगा। अरे भाई खुद तो जानकारी ले लो पहले, क्यों इन चीजों पर दिमाग लगाना क्यों जरूरी है। भारत के नहीं आसपास के और एशियन देशों में खास तौर पे ऐसा पहली बार हुआ है कि सारी राजनीतिक पार्टियां किसी एक मुद्दे पर एक सुर में बात कर रही हैं। ये डाउट क्रिएट करना चाहिए, हमारे दिमाग में शक पैदा होना चाहिए था कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है कि एक भी पार्टी बोलने की हिम्मत नहीं कर रही। मैं आपने बताओ या कोई आज लड़ाई शुरू नहीं हुई है या उस दिन लड़ाई शुरू नहीं हुई है जिस दिन की वीडियो देख के ना आप थोड़े से मतलब लोगों के बीच पहुंचे, उससे बहुत पहले बहुत जोर के रुक के मारन लाग रहे थे आप। हम तो उस दिन गिरफ्तारी हुई, उससे एक दिन पहले 2 तारीख ने वो शेखपुरे में पुलिस वाले के लुढ़ रहे थे। ध्यान हो अगर आपके सामने वह वीडियो आई हो तो, पुलिस वाला के लुढ़ रहे थे जब हमने कार्यक्रम में कौन करने दे थे। उससे 2 दिन पहले सुशील भाई के साथ मेरी जींद में मीटिंग हुई थी, हमने बैठा उड़ा तो हम मीटिंग में न्यू डिस्कस करने लाग रहे क्या रहे सिल्लू ये समझ तो नहीं रहे लोग, टुक्कर समझावा इन्हें। और भाई उस दिन सिल्लू ने कह रहा बोला
भाई किसी न किसी कोई अपने आदमी ने खोगा, कोई अपने घर वाला ने, कोई अपने बालक ने, कोई अपने माँ बाप ने, जब अकल आओगी। हम बोले को ना आवे अकल। ये न्यू सोच रहे हैं कि हार्ट अटैक होना नॉर्मल चीज है। ये न्यू सोच रहे हैं कि ब्रेन हेमरेज होना नॉर्मल है। ये न्यू सोच रहे हैं कि लकवा होना नॉर्मल है। किसे कहे अगर यह पुट्टी लिए पक्ष है, अगर एक हफ्ते बाद हो या महीने बाद हो तो शक नहीं कर रहे ये लोग। इन लोगों के दिमाग में शक के बीज नहीं डल रहे। रोड़ा यो है कि टेलीविजन 24 घंटे इतना मार फेंक के है इंदौर है कि नशा इतना चढ़ा दे है कि आदमी सोचने की क्षमताएं खत्म करते हैं। रोज की रोज वह बात बताई जाओ तो आदमी लग रखते ये सच्ची कह रहे हो, और ये हम खाई पहुंच रहे हो। हमारी तो बात भी अगर आप शेयर करोगे ना सोशल मीडिया पे, आपके अकाउंट सील हो जाओगे, अकाउंट ही ब्लॉक हो जाएंगे। मेरे को परमानेंट ब्लॉक कर दिया। मेरा कोई भाषण जो देख लेगी यो आदमी है, इसकी बात लोग आते ही नहीं पहुंचनी चाहिए ना। पूरा जुगाड़ कर रखा। क्यों कर रखा? क्योंकि जो इस षड्यंत्र के रचयिता हैं, जो इसको बनाने वाले हैं, वो वही लोग हैं जिनके हाथ में अपना टेलीविजन है, जिनके हाथ में अपना अखबार है, जिनके हाथ में अपना गूगल है, जिनके हाथ में अपना फेसबुक है, जिनके हाथ में अपना राहुल गांधी है, जिनके हाथ में अपना केजरीवाल है, जिनके हाथ में अपना मोदी है। उनके हाथों में खेल रहे हैं ये खिलौने, कठपुतली। जो वो चाहते हैं वो करते हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि जो 2 प्रदेश पूरे भारत के अंदर सबसे ज्यादा अनाज पैदा करके देते हो, वही 2 प्रदेश सबसे ज्यादा लड़ाके हो, वही 2 प्रदेश के अंदर कैंसर सबसे ज्यादा हो? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर सरकार ने बेरा है कि वो कैंसर कहां से हुआ और कैसे हुआ, तो उसके इलाज पे तो कोना इतनी जल्दबाजी कर रही है सरकार। उसके इलाज खातर तो धक्का नहीं कर रही। हमारा कोई दूसरी बीमारी हो जाए उसके इलाज खातर तो धक्का नहीं कर रही। यह चीज डाउट में है कि भाई ऐसा कैसे हुआ कि जब यह बूटी आई थी उस टाइम पर ट्रंप था राष्ट्रपति अमेरिका का, और ये जो बाइडन आ रही, जो कमला हैरिस जो इस टाइम उसकी वह बन रही सलाहकार, ये न्यू क्या करते उनके बयान पड़े हैं कि जिस बूटी के ऊपर इस ट्रंप के हस्ताक्षर होंगे हम अपने बच्चों को नहीं लगाएंगे, वो बहुत खतरनाक होगी हमारे बच्चों के लिए। और फिर सरकार बदल गिरी है, बन गए राष्ट्रपति। इब ट्रंप कह रहा है कि जिनके ऊपर इनके दस्तखत समझ लो वह थारे बड़का का नाश करेगी। वह बात मैं कहने लाग रही। कनाडा कैसे खुल गया, इंग्लैंड कैसे खुल गया, और जब खुल गया तो आपको याद हो तो अभी 2 दिन पहले जब कनाडा को प्रधानमंत्री ने अपना झोला उठा के भागा, जब वो पता लग गया होगा, वो भी फकीर था। कनाडा का प्रधानमंत्री भी फकीर था। याद है 4 साल पहले कनाडा के प्रधानमंत्री की वह वीडियो आई थी जिसमें वो सिंपल बस से सफर कर रहा था, और जब ये खेल चालू होया उस टाइम इस ब्रूडो की खबर आई थी, जब ये 2020 में लॉकडाउन लगे थे ना, तो याद हो कि उसने वो बूटी की पहली डोज कौन ले रखी थी, तो उसको पिज्जा खाने के लिए अंदर दुकान में नहीं जाने दिया, फिर बाहर पकड़ा था। याद है वो खबर, पूरी वीडियो ने उछाली थी। वो ये दिखाने के लिए था कि ये प्रधानमंत्री ने भी कौन पकड़ते, और प्रधानमंत्री इनका भी फकीरे है। उस फकीर ने जब लोगों के ऊपर जबरदस्ती करी कि तुम लोगों को ये पूरी की पूरी लेनी पड़ेगी, जो यह कहे कि 2 ले हो तो 2, यह कहे 3 ले हो तो 3, यह कहे 4 तो 4, तो ट्रांसपोर्टर्स ने कर दी हड़ताल। कैसे? मतलब कमाल की बात क्या पता है आपको? सबसे बड़े कमाल की बात यह है कि वहां जो बात आप किसान आंदोलन में क्या करते, बॉर्डरों पर खड़े होकर स्टेज पे, कि पूरी दुनिया किसान आंदोलन की तरफ उम्मीद से देख रही है, वह बात आज सच्ची होने लग रही। जुकर अपने देश का किसान ट्रैक्टर ट्राली लेकर अपना घर बना के गया था, कनाडा के ट्रक ड्राइवर ने अपने ट्रक का में कति सेम तरपाल के स्टाइल में घर बना के परमानेंट प्रधानमंत्री के बना के खड़े कर रखे हैं। उनसे ही लड़ना अपने किसानों ने सिखाया। मारे मर जाते ही बोलने की हिम्मत इन किसानों ने, इन्हें की मरोड़ पैसे फुटे पैसे मत फुटे पे हम फुट रहे हैं, मारम भी हिम्मत नहीं होती बोलने की। नहीं तो क्यों 1 साल रह लिए इनके बीच में 2-4 आदमी जानने लाग के विकास भाई और बेरा ला के रुजू करने के लाग रहे हैं, और फिर किले जैसे एक आदमी को होया ये पहुंच के कितने में पूरे हरियाणा पूरे देश में ज्यादा चढ़ गया, इन्हें बेरा ला गया भाई इनके तो मतलब ये तो कट्ठे होने लगे। असली खेल ये है कि
क्या सिर्फ इकट्ठा होने से बात बन जाएगी? क्या सिर्फ रोड जाम करने से बात बन जाएगी? क्या केवल हड़ताल करने से या ज्ञापन देने से या आंदोलन करने से या मीडिया में बोलते रहने से, जैसे अपने गांव में जाकर बोलने लग रहे, क्या इससे बात बन जाएगी? तो मैं आपको बता दूं, इससे कुछ नहीं होना। मैं आपको एक बहुत क्लियरली बता दूं, कुछ नहीं होना है। आपने ठीक है, हम आपके बीच में आ रहे हैं, आपने बात सुन ली और जब सुनते और न्यूए उल्टे घर चले गए तो कुछ नहीं हुआ है। सरकार ने नहीं दे रहा है, ये के लीडरशिप चमका जाएंगे। कल हम हार में जो करीबी मोदी पीछे देना अंबानी अडानी आगे। सोचो आपने हम तो पका दिए नेता, ये से 5-7 जने बैठे हम बोलने वाले जिन्हें बढ़िया भाषण देने आवे, और वे जो व्यापारी है वह आके फिर मारती कहते हैं कि ये पकड़ 500 करोड़ रुपये और जो कर हम कमानी भाषण देता रहो। तो हमने बात कमानी भी तो आवा है, हमने बात कमानी भी तो आवा है। अपा मती फिर मार सका। हाँ, इसका एकमात्र तरीका है, एकमात्र तरीका कि अपने बड़का ने ये षड्यंत्र समझने सिखा दो कि पूंजीपतियों के कौन से षड्यंत्र होते हैं, अखबार के माध्यम से कैसे चलता है खेल, टेलीविजन का खेल है, आंदोलनों की रूपरेखा कैसे बढ़ती है, आंदोलन अगर सच्ची में जनता का हो तो उसको तोड़ने के लिए सरकार के एजेंट कैसे घुसते हैं, हम जैसे लोगों को कैसे खरीदा जाता है, डराया जाता है, दबाया जाता है या फिर किसी भी तरीके से मैनेज किया जाता है, या सिखाना पड़ेगा बरकत है, ताकि काल ने जब हमारा बड़का आदमी निकल लग गए, काल ने जब हम अपनी जवान और अपना जमीन बेचने लगा, तो उस दिन हमारे आस पास में इतने नौजवान खड़े हो कि हमारी मत नहीं होगा। जो किसान मोर्चा की 28 तारीख के बाद कौन बनी थी, 26 साल जो षड्यंत्र रचा गया था, सरकार ने रचा, बदनाम करने खातर रचा, सारे के सारे ढीले पड़ गए। टिकरी बॉर्डर पे देखा कति सुनसान होगा 27 तारीख में तो 28 साल जो वाक्य होया, इस वाक्य के बाद में जो चला, उसके बाद में फिर काम के काम जो थे ना, जो सारे किसान नेताओं ने बेड़ा ला गया था, जितने बैठे थे ना दूसरे बीच में खराब करने भी थे, उन्होंने बेड़ा ला गया था कि गांव वाले सड़क पे मार देंगे जब उनसे चालू तो क्या चीज समझ है। ये असली चीज है, आपकी जागृति इन बात का तय जानी चाहिए। ये जो आज आप सभा कर रहे हो, मेरी एक छोटी सी प्रस्ताव और विनती ये है कि सबसे पहले तो आप हफ्ते का अपना शेड्यूल पैक कर दो कि एक हफ्ते में सारी थाइया में एक जो है सभा ऐसी करी जाएगी जिसमें समाज की और गांव की समस्याओं पे चर्चा मंडली होगी, चर्चा होगी। भाई अपने यहाँ समस्याएं हैं, इनके समाधान अपना गांव बताओगा, किस्से पे समाधान नहीं है गांव की समस्याओं का समाधान है केवल और केवल गांव के आदमी के पास। भाई मेरी गाड़ तैयार समस्या हो रही है, यह समस्या गांव का आदमी बैठ कर सुलझा सके, कोई सीएम पीएम एमएलए पेमएलए के बस की बात नहीं है। दूसरी बात, ये जो बालक आपके नौजवान हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार इनके साथ क्या करना चाहती है? क्योंकि देखो अपा उन साइड इफेक्ट पर इस बीमारी पे मेरे ख्याल से मेरे तो पहले मान वाले हर आदमी ने, गांव के आदमियों ने भी बोल दिया कि आपा तो जाग रहे हैं। एक जो मुद्दा हर गांव की समस्या है वह यह है कि जो इन पॉलिटिकल पार्टियों के गुर्गे बैठे हैं गांव के अंदर, सारे गांव में बैठे हैं, मेरे गांव में भी बैठे हैं। अशोक सैनी भाई और कविता बहन बैठी हैं, इन दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं धनाना गांव की तरफ से। मैं बहुत बहुत स्वागत है कविता। तो क्या कहूं था मैं, ये जो राजनीतिक पार्टियां के गुर्गे बैठे हैं ना गांव में, ये क्या कर रहे हैं, 2-4 आदमियों ने पाले हैं जो अगर आप कुत्ते पाला करा गले में पटका डालते हैं, और ये उनके मदद से क्या करते हैं, सबसे पहले एक तो गांव राम की खबर लिए जा, फलाना के कर रहा है, टिमका के कर रहा है, यह मीटिंग की न कराई, वह मीटिंग की न कराई, गांव के सोच रहा है, जो कुछ काम सोच रहा हो फिर उसका तोड़ काटना है, अब उसे बात को आगे बढ़ाना है, उस हिसाब से यहाँ अपने भाषण तैयार कर लिया है और आपके बीच में हो भाई बहुत बढ़िया भाषण दिया, बहुत बढ़िया भाषण। अब क्या करते हैं, उनको आर्थिक रूप से मजबूत भी करते हैं, उनके बालका ने, उनके रिश्तेदारों ने थोड़ी बहुत नौकरी या ठेका भी दिला दे हैं। इस चक्कर में जो बाकी का काम है वो नहीं सोचता कि इनकी गेल लाग ले के पता मारे जो कुछ आ जाए पल्ले। तो मैं 20-25 साल तक सामाजिक जीवन में हूं,
मन्ने तो आज तई कि जे एक ना फायदा होया और नीचे 5 का फालतू आता तो किसी का फायदा होता मैंने देखा नहीं आज तक। तो सप्ताह गांव तो न्यू लुटा पिटा फड़ा जाएगा। इन बालका की जो और बालक हैं या छोटे छोटे, इनके तो स्कूल बंद करके इनका मोबाइल पकड़ा दिया। इनके मोबाइल में तो चल रहे हैं या तो खराब वीडियो या वीडियो गेम। अब कमाल की बात क्या है, इनके मोबाइल पे भी इसी टाइप के गेम चल रहे हैं। जो इन बड्डे हो जाओ, इनके भी जो बड्डे 22-25 साल के उन पे भी, और जो ये बुजुर्ग बैठे इनकी गेम भी हो, ये गेम चल रहा है। गेम चल रहा है आपकी जिंदगियों में, आपके साथ गेम चल रहा है। वो गेम कैसे चल रहा है मैं बता दूं। ये छोटे बच्चे गेम खेल रहे हैं, खेला भाई खेला कर एप्पल वन देखिए ना पूछो खेला कर गेम है ना ना खेला सुना सारा सुन रहा है। गेम खेला कर आपके गेम कैसे होते हैं कि ये टास्क पूरा करेगा तो ये टोकन मिलेगा, ऐसे है। ये टास्क पूरा करेगा तो ये पावर मिलेगी। हर विषय गेम अगर भाई बड़ा गेम यो काम करोगे तो पावर मिलेगी आगे बढ़ने की। और आपके साथ क्या हो रहा है, यो पहली डोज लोगे तो जा सकोगे थाने में, तो जा सकोगे सेक्रेटरीट में, तो जाओगे बस में। यो दूसरी लोगे तो आड़े जान की ताकत मिलेगी, यो लोगे तो स्कूल में बढ़ने की ताकत मिलेगी। जो इनकी गेल हो रहा वो आपकी गेल हो रहा, और ये पूरे के पूरी जनरेशन के साथ हो रहा है। तो इसमें छोटी बात मानते हो आप, मैं क्यों आप तो ये लाग रहे हैं। अब क्या आपको लगता है कि हम सिर्फ इस बूटी का विरोध करने के लिए लगे हुए हैं? अपना कोई इरादा नहीं है इस बूटी का विरोध करने का। हम आपको एक तो इसके बारे में जागरूक करना है कि भाई पहले तो न्यू समझ लो कि इसके जो नियम है, कायदे कानून, हमारे इंसानियत के और हमारे इंसान होने का जो हमारी इज्जत है, जो मेरे शरीर की, वो बचाने का धर्म मेरा है। मेरे शरीर की इज्जत बचाने का, मेरे परिवार की इज्जत बचाने का, मेरे बालका की इज्जत बचाने का, मेरी घरवाली की, मेरी माँ की, मेरे बाप की इज्जत बचाने का फर्ज है मेरा। मैं चाहूंगा तो मेरे शरीर का कोई आदमी हाथ लाऊंगा, मैं चाहूंगा तो मैं जिस चाहे मर्जी इलाज कराऊंगा, मैं चाहूंगा तो आप मेरे को कोई टीका या कुछ लगा सकते हो। मेरी मर्जी के बिना आप मेरे साथ जबरदस्ती करते हो तो वो बलात्कार की श्रेणी में आता है। पहले नंबर पर तो यह है कि हम ये नहीं होने देंगे। दूसरी चीज, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि भाई कोई भी टीका लाने से पहले इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना बहुत जरूरी है। कि डॉक्टर आपने दिखा होगा, आपको बताएगा कि इस टीके के ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अपनी कंधे होंगे, अपनी कंधे आप लाओ ना लाओ, लेकिन जो कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर लिख रखा है वो आपको बताने का फर्ज है। उसमें चाहे आपका क्लोटिंग का हो, चाहे उसमें डेथ का हो, चाहे उसमें आपके शरीर में पेन हो, चाहे आपकी आंखों की रोशनी जाने का हो, या कुछ भी हो। भाई अगर कुछ हो जाता है तो कोई ना कोई तो जिम्मेदार होना चाहिए। कमाल की बात यह है कि ये कानून लाने तक पहले या बीमारी लाने तक पहले भारत सरकार कानून लेकर आई कि आज के बाद अगर 2019 में बना था कि अगर जो अस्पताल में किसी की मौत होती है तो ना तो डॉक्टर जिम्मेदार, ना दवाई कंपनी जिम्मेदार, ना कोई अस्पताल जिम्मेदार तो केवल एक शख्स, या तो जो आया या जो नहीं आया। बताओ भाई, आपने जो ये लगवाया और आपको कुछ हो जाए तो उसके जिम्मेदार केवल आप हो, क्योंकि भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट में कहती है कि ये लेना या ना लेना आपकी मर्जी है, हम तक का कौन कर दे। देखो कैसी दोगली नीति, कितना बड़ा खेल। एक तो आपको इसके साइड इफेक्ट नहीं बताए, एक कोई जिम्मेदार है वो नहीं बताया, एक हमारा कुछ हो जाए तो हमने क्या करना है इसके बारे में कुछ नहीं बताया। और कमाल की बात क्या है कि जिनसे ये साइड इफेक्ट है, ये कैसे पता चले आप लोगों को कि क्या क्या है साइड इफेक्ट? उसके लिए एक छोटी सी चीज बता दूं। आप कंपनी की वेबसाइट खोलो, अगर आपने वो सीन जो है ना, कोविशील्ड करके है, एक जो सी भारत बायोटेक की एक सीरम इंस्टीट्यूट की है, मैं वो बता दो, नाम नहीं लेता जानबूझ के, मेरी वीडियो जुड़ा जाएगी, लेकिन मैं बता देता हूं। आप में से जो कोई भी मांगेगा हमारे में से मैं आपको पीडीएफ भी भेज देंगे। नहीं तो कंपनी की साइट पर जाओ,
भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पर जाओ, वहां जाके लिखो कि इस वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट क्या क्या हैं। आप वहां जाओगे, वहां आपको पहले तो उस जो आपको लगी है उसका नाम और फिर फैक्ट शीट अगर निकाल के देखोगे, वहां बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी मौत भी हो सकती है। अब हमारे को आईएमए के डॉक्टर थे, आपको याद हो एक चैनल के ऊपर मुझे बुलाया गया और मैंने उन दो डॉक्टरों के बहस करी थी। उस बहस में मैंने उनसे एक बात कही थी, भाई देखो तुम्हारे लिए या भारत सरकार के लिए कोई आदमी केस हो सकता है, एक नंबर हो सकता है कि भाई 1 लाख में से एक आदमी का नुकसान हो गया, हमारे लिए तो एक आदमी है। और मैं तो मेरे परिवार में मेरी माँ बाप का इकलौता बेटा हूं अगर, और मैं कमाने वाला आदमी हूं और मेरे कुछ हो जाए तो भाई मेरा तो पूरा परिवार गया ना। तुम्हारे लिए तो एक आदमी है, किसी का भी थोड़ा बहुत भी नुकसान हुआ है, किसी के शरीर में मान लो इसके लगवाने के बाद में शरीर में दर्द रहने लग गया, अरे 60 साल 50 साल तक निरोगी काया जी है, आप लोगों ने तो देसी खाने खा रखे हैं, कोना दर्द हुआ था, लेकिन एक दिन की एक छोटे से इंजेक्शन की वजह से अगर आपका दर्द हो गया और वो जिंदगी भर का दर्द हो गया तो भाई चुप कर अपना शरीर उन तक सौंप दा। और फिर हमारे बालका का वो कहा कि बालका ने लगवा की जाना पड़ेगा, जब मैंडेटरी भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए और हो भी नहीं सकता, क्योंकि कई सारे लोग जो कहे हैं बोला भारत सरकार ने मैंडेटरी नहीं बनाया या सुप्रीम कोर्ट ऐसा बोलती है। उसके लिए मेरी एक ही बात है, सुप्रीम कोर्ट के भरोसे रहोगे, अगर अदालतों के भरोसे रहोगे तो बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ये बता देते हैं। क्योंकि जिस दिन आपका कुछ हो गया और जिस दिन आप न्याय मांगने चले गए उसी दिन कोर्ट अपने दरवाजे बंद करके बैठ जाएगी 14 दिन के लिए। जगह जज साहब तो पॉजिटिव हो गए, मैं बना आपके लिए कोई नहीं आएगा, ना प्रधानमंत्री ठेका, ना विपक्ष ने ठेका, ना किसी और पॉलिटिकल पार्टी ने ठेका, ना किसी नेता ने ठेका, जिनसे आपके गांव के ठेकेदार बने हैं उन पार्टियां के जिनसे गुर्गे ना उनने ठेका, तो फिर करेगा कौन? हमारे बुजुर्गों तो इतना ज्ञान नहीं है कि इस दुनिया भर के षड्यंत्र को समझ ले। आपको कैसे पता चलेगा कि ये षड्यंत्र कितना बड़ा है? इसके थोड़े से आपको डॉट मिलाने पड़ेंगे। जो अगर छोटे बालक की नर्सरी की किताब में होया अगर मैं बिंदी बिंदी सी होया अगर और पिंसड़ लेगा और छोड़ा उन बिंदियों ने मिलाया जब पे वह शकल पूरी बन जाया अगर पूरी तस्वीर के, जो 8 बनाना चाहे 7 बनाना चाहे, ये डॉट मिलाने पड़ेंगे। कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो आदमी जो हमारी नीति आयोग की मीटिंग में बैठ के कहता है कि भारत के किसानों की आमदनी दोगुनी करूंगा, वो आदमी अमेरिका में क्या करता आज से 15 साल पहले के अमेरिका के किसानों की आमदनी दोगुनी करूंगा, और वो आदमी आज अमेरिका का सबसे बड़ा जमींदार बन रहा है। 3.5 लाख एकड़ जमीन एक लेना हथियाली सारे किसानों की, जो करीब आप तक किसान क्रेडिट कार्ड दे रखा, आपके किसान क्रेडिट कार्ड दे रखे, गांव में लाल डोरे तोड़ के घर की रजिस्ट्री कर दी, घर लोन दे के आने वाले टाइम में आपका खेती का खर्चा बच गया और आपकी आमदनी घट गई, तो जमींदार आते हो जाओगे, किसान आते हो जाओगे, इतने जमीन पर आमदनी आपको दुगनी होगी। तो पहले 10 लाख दो, वो 10 किसाना पे थी आमदनी और किसान ने 5 रह गए जाए, 5 जमीन बेचनी पड़ेगी, तो 5 की 10 लाख होगी तो सीधी होगी कि नहीं? दुगनी, ऐसे दुगनी होने वाली है आपकी आमदनी। आपकी खेती को घाटे का सौदा बढ़ाया जा रहा है और उसके बाद आपकी औलादों को उस खेती से और आपसे अलग किया जा रहा है। याद है ना? आप क्या कहते हो खुद अपने बच्चों को कि भाई कुछ नहीं करा खेती में, आड़कन में डले ढोगा, नुए माटी में माटी होगा, कि बाहर जार कुछ काम करिए। बाहर के रास्ते सरकार अपने आप बंद करने लग रही है। आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी जड़ों के अंदर जानबूझ के चिमनी डाली जा रही है? समझो इस खेल को कि जो हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं इनसे अगर आप पूछोगे 1980 और 1990 से पहले आपके पास कौन सी बीमारियां होती थी, तो आपको पता चलेगा बीमारी तो हुई कौन थी। और जब कोई हो भी आ रही बीमारी तो उनका इलाज हमारी माया द्वारा, हमारी दादिया द्वारा रसोई में होया करता। खेत में तो कोई ना कोई गली बूटी या कोई और पेटा तोड़ के उसका निचोड़ के किसी को दुकान दिया, किसी को दुकान में गिर दिया, उससे ज्यादा ठीक हो जाया करते, डिलीवरी नॉर्मल होया करती। आज जब आपको हरित क्रांति के नाम पर वो बीज दिए गए, जब आपको वो खाद दी गई, जब आपको वो पेस्टिसाइड दी गई, उसके बाद
आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, आपको हार्ट अटैक, कैंसर जैसी बीमारियां होनी शुरू हुई है, उससे पहले नहीं थी। और कमाल की बात क्या है, डोज कैसे मिलानी है कि जो आदमी आपको डीजल और पेट्रोल भेज रहा है, जो आदमी आपको डीजल और पेट्रोल के कारखाने पूरे जिसके पास है, वही उनको शोधन के कारखाने खोले बैठा है। उसी आदमी का नाम क्या है, अगर आपको याद रखना है तो इन बच्चों के लिए बता रहा हूं, रोकफेलर। वो रोकफेलर फैमिली अपने को पेस्टिसाइड बेचने लग रही, जो कि उस तेल के शोधन के बाद केमिकल बचते हैं। वही रोकफेलर फैमिली फिर दवाई कंपनियों की मालिक है, तो आज आप दवाइयां खा रहे हो, वही रोकफेलर फैमिली। और कमाल की बात क्या है कि उन मरीज उनकी दवाइयां खाते हो, उनको रुपए बेचते हो, और उसके बाद जो खेती में आपके लिए काम करने लग रहा है, वो बिल गेट जो 3 लाख एकड़ का मालिक था, वो इस रोकफेलर गेल मिलकर ने ऐसा काम कर रहा है कि इसने 3.5 लाख बीज, ऑर्गेनिक बीज जो हमारे होया करते ओरिजिनल बीज, वह बीज नॉर्वे के स्वालबार्ड सीड वाल्ट के अंदर सुरक्षित रखकर पेटेंट करा लिए। पेटेंट करा के किसानों के लिए बीज का कानून आने लग रहा है कि अगर किसान ये साबित नहीं कर पाया कि वो बीज कहां से लाया था जो उसने अपने खेत में बो रखा है, तो 3 साल तक की कैद हो उसका ये बीज आने लग रहा है। यानी कि बीज भी काबू कर लिए भाई, खेती का बीज भी काबू हो लिया और बांध हो लिया, बांध हो लिया हो भाई। तो सारा बीज बाजार से आता है, खेती का, डांगरा का भी बीज बाजार से आता है, क्यों जी? और 20-30% मानसा का भी बीज बाजार तैयार है। नहीं आता हो तो बता दो, मैं कोई झूठ तो नहीं बोल रहा हूं। अब जैसे आपके खेती का, डांगरा का बीज बाजार से आता है, आने वाले टाइम में इंसानों का 100% बीज बाजार से आएगा, 100%। कारण क्या है? क्योंकि पूरा इंतजाम कर रखा है, आप लोगों की प्रोग्रामिंग सरकार बड़े प्यार से करती आ रही है पहले दिन से। आपका रिलायंस इंडस्ट्री ने एक ऑर्गेनाइज की थी इवेंट जिसका नाम था AGIR। AGIR में बिग डाटा इन एग्रीकल्चर लिया था, आपका डेटा लिया था। आपको याद है खट्टर साहब पिछले 3-4 साल से लगातार आपके ऊपर प्रेशर बढ़ा हुआ है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराओगे तो फसल बचेगी, बिकेगी। वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उसी षड्यंत्र का हिस्सा है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा, आपको मीठा मीठा बताया जाएगा, आपके साथ अंदर ही अंदर क्या हो रहा है ये नहीं पता है। हमें खबरें भी इस तरह से दी जाएंगी कि 3 इवेंट हुए थे जो हमारी किसी कर्ण खातर हुए थे, लेकिन एक अखबार में आधी छपेगी, आधी दूसरे में छपेगी, आधी तीसरे में छपेगी। और कोई भी आदमी आड़े, मैंने पूरा यकीन है सबसे गांव में एक भी आदमी ऐसा नहीं होगा जो हिंदी के भी 3-4 अखबार मंगा के पढ़ता हो और अंग्रेजी के भी 3-4 पढ़ता हो, क्योंकि आपको सारी खबर एक अखबार में मिलेगी ही नहीं। तो आपको पूरे षड्यंत्र को समझ में आएगा ही नहीं। आपको यह समझ में ही नहीं आएगा कि जो सा आदमी हमारा डेटा लेने लग रहा है उसे